नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में खुश आमदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाज़रीन, मार्च का महीना है और मार्च का महीना जो है सिर्फ आमद बहार की आमद में मशहूर नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी तहरीक ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से जो है उसका आलमी दिन भी मार्च के अवाइल में है। आज की तारीख मार्च की 8वीं है और ये दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेंस डे या ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से जो है आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी मुनासबत से जो है आज हमने हालात हाज़रा की थीम भी जो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे रखी हुई है और हमने अपनी स्टूडियोज़ में मदऊ किया है दो ख़वातीन मेहमानान को। मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठी हैं डॉक्टर रोशन आरा। डॉक्टर रोशन आरा साहिबा जो हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज़ एंड रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। उनके हमरा बैठी हुई हैं डॉक्टर नशीमन अशरफ साहिबा। ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोटेक जो है इनका शोबा है। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो एक CSIR का इदारा है वहाँ पे काम कर रही हैं। इन दोनों मेहमानान से हम गुफ्तगू करेंगे, इंटरनेशनल वुमेंस डे की खसासियत जानेंगे, इसके रमूज़ भी जानेंगे, वादी कश्मीर में इसके मुतालिक क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इसके नशेब व फराज भी जानेंगे। लेकिन नाज़रीन, बाकायदा हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें उससे पहले थोड़ा सा रन डाउन एक तमहीदन में अर्ज़ करूं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है 20वीं सदी के अवाइल में 1910 के करीब से जो है ये दिन पूरी दुनिया में एक दिन के हैसियत से, एक तहरीक के हैसियत से मनाया जाता है और इर्तिका के कई मराहिल गुजर गए हैं। जब हम आज 2023 में बैठे हुए हैं, इस तहरीक में भी बड़े नशेब फराज आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं। जहाँ कभी ये 1917 में या 1935 में दो जंग अज़ीमें जब हुई हैं तब इनके ऑब्जेक्टिव्स जो थे कहीं और अलाइन थे। उसके बाद दुनिया ने एक ज़रा पीस का दौर जब देखा तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी ज़रा डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन हुए। फिर 90 या 2000 जब एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौरा आया तो नाज़रीन इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से जेंडर इक्वालिटी के या इनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसके हवाले से भी थोड़ी सी तरमीम होती रहती है। मैं अपने नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि हर साल इस दिन पे जो दुनिया भर में तकरीबें होती हैं उसमें मबाहिसे इस लेवल पे होते हैं कि अभी तक जो है कवानीन या समाजी सतह पे जो है जितनी चीज़ें हुई हैं, कवानीन में तरमीम हुई है, तहरीफ हुई है, क्या उसका कोई मनफी या मुस्बत असर ख़वातीन के हुकूक पे हुआ है। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं डॉक्टर रोशन आरा साहिबा से। डॉक्टर रोशन आरा साहिबा, सबसे पहले एक बुनियादी और रैशनल सवाल है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे आपके नज़दीक क्या है और इसकी अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है? बिल्कुल अख्तर साहब, सबसे पहले मैं दूरदर्शन केंद्र का और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने आज के दिन इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज का मंसूबा बनाया है। और इससे लग रहा है कि बिल्कुल हसास है सारी टीम इस दिन को लेकर। और इस दिन की जब हम इसकी अहमियत की बात करते हैं तो ये दिन मैं यही कहूँगी कि औरतों की ज़िंदगी में एक बहुत ख़ास दिन है। और इस दिन को हम बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तो वो हम कहते हैं कि नहीं जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उर्दू में बात करते हैं तो हम कहते हैं बैनुल अक़वामी औरतों का, इसको बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन कहते हैं जी। तो हर लैंग्वेज में अपना अपना इसका नाम दिया गया है और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इस दिन आम छुट्टी का ऐलान करती हैं। तो उसके साथ ही जब हम ग्लोबल लेवल की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अपने कश्मीर के जहाँ से आपने शुरू किया है तो कश्मीर में रहकर हमारी फीलिंग्स क्या है इस दिन को लेकर और हम क्या करना चाहते हैं और हम कर क्या रहे हैं और आगे हमें करना क्या चाहिए। तो अख्तर साहब, मैं ये कहूँगी कि ये दिन जो है ये हमारी पूरी जो ज़िंदगी है, मुझे लग रहा है कि पहले इतनी जो मीडिया की, सोशल मीडिया की ना इतना प्रेजेंस नहीं थी, हाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी, सोशल मीडिया हमारे पास था नहीं। तो उस दिन हम फिर अखबारों में पढ़ते थे या रेडियो में न्यूज़ सुनते थे या टीवी में न्यूज़ सुनते थे कि ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है फलानी जगह। मगर आज हम सोशल मीडिया की इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम इस काबिल हो गए हैं कि हमें पूरा एक क्लिक पर पता चलता है कि वर्ल्ड में किस किस कोने में कौन कौन सा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है और किस प्रोग्राम में क्या। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसरफ पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गई? कैसे गए? नहीं, हल है। बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं।
और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रहे हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे फिक्र मत कीजिए, एहतियात बरतेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए इधर, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, महफूज और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। दूर पर बात हुई है, किन इश्यूज पर बात हुई है, और हमें यह भी पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर जब हम बात करते हैं इस दिन को लेकर, हमें यह लगता है कि आज तक जो हमने अचीव किया है शायद इस दिन का अच्छा खासा रोल इसमें रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये मैं आपको ये कहूंगी कि मतलब ये दिन सिर्फ मनाना नहीं है कि जस्ट ए सेलिब्रेशन, मगर इस दिन का आपको पता है कि हर साल यूएन का एक एजेंडा होता है जो मेंबर कंट्रीज है यूएन की, उन पर इंडिया भी मेंबर कंट्री, मेंबर नेशन है, तो हर साल एक एजेंडा दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है जिस पर पूरे साल पर काम किया जाता है। और 8 मार्च को ही यूएन में एक बाज़ाब्ता एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसको हम CSW कहते हैं, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। और इस CSW में यूएन सेक्रेटरी जनरल और बाकी जो डिफरेंट जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लीडर्स आते हैं, वुमेन अचीवर्स आते हैं, वुमेन NGOs आते हैं, एकेडमिशियंस आते हैं, तो बहुत बहस मुबाहिसा होता है। और ये जो थीम है कि मतलब एक किस्म का ना एक रिव्यू होता है। फॉर एग्जांपल जो इस साल की थीम पर है 2024 में जब 8 मार्च आएगा तो बाज़ाब्ता एक रिव्यू हो जाएगा कि हमने 2023 में हमने क्या क्या हासिल किया और 2024 में हमारा एजेंडा क्या रहेगा। एक होता है ये, और इस सेलिब्रेशन को लेकर फिर जो एजेंडा हमारे पास आता है ये मान लीजिए एक रोड मैप बनता है हर कंट्री के लिए, और इस रोड मैप को फॉलो करना होता है। मगर अब है कि मतलब जितना हम इस दिन को अपनी जिंदगी में इसको अपना ना एक खास इसको अहमियत देंगे, उतना ही मुझे लग रहा है कि हम उस एजेंडा को भी फॉलो कर रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट जो भी चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे लोकल लेवल पर हो, तो वो भी बिल्कुल मतलब मान लीजिए जिसको हम कहते हैं ना मतलब अवेयरनेस ही नहीं, बाकी बाज़ाब्ता तौर पर उजागर होते हैं और उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर लग रहा है कि नहीं जी अब ये जो साल है हमें क्या क्या करना है। उसके बाद ये एजेंडा फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, थ्रू ब्यूरोक्रेसी, थ्रू गवर्नेंस, डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं लोगों तक पहुंचाने, लोगों तक लेने के लिए उन सब एजेंसीज को बाज़ाब्ता तौर पर उनको हरकत में लाया जाता है इस दिन। और ये रोड मैप सामने रखकर बाज़ाब्ता हमें कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। और हमारी जो बच्चियां हैं, खुसूसन जो छोटी बच्चियां हैं जो हमारा फ्यूचर है, वो बच्चियां बाज़ाब्ता तौर पर उनको मतलब ये फीलिंग आ जाती है कि नहीं वो अपनी जब वो पीछे देखती हैं, जब वो बाकी उन अचीवर्स को देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी जिंदगी में हमें आगे करने को बहुत कुछ है। तो और दूसरी चीज है कि इस दिन को लेकर मैं ये कहूंगी कि अगर हम 1970s की बात करेंगे, इंडिया में जो ये मूवमेंट चली, हर राइट जो मिला है ना औरतों को, ये मिला है, इसके पीछे एक राज है कि बाज़ाब्ता एक मूवमेंट चली है। जैसे पहले हम राइट टू वोट की बात करते हैं, राइट टू वोट पहले औरतों को था नहीं। अगर हम यूएस की बात करेंगे तो उनको भी बड़ी इसमें बड़ी तवालत लगी है, तो दिस राइट टू सफरेज। डॉक्टर साहब प्रोबेबली हम इस जानिब भी आएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी टू कट यू, लेकिन डॉक्टर नशीमन
मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर रोशना आरा साहिबा ने बिल्कुल एक मंजे हुए मुदर्रिस की तरह जो है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दी है इसकी कि क्या होना चाहिए, क्या होता रहा है, कैसे होता है। आपसे मैं जानना चाहूँ एक पर्सनल लेवल पे आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं इसको लेकर, एक तो वो क्या रही हैं, और दूसरी ये चीज़ भी कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रेसिंग इश्यूज़ हैं अभी, और बिलखुसूस वादी कश्मीर को लेकर क्या है। और इसके साथ एक और सवाल भी मैं जोड़ दूं कि आप अगर इसके साथ पहले सवाल पे भी कुछ जोड़ना चाहती हैं तो प्लीज़ आप ऐड करें। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आप ऑर्गेनाइजर्स का, और सिंस आज हम यहाँ 8 मार्च है, ये प्रूफ है कि वी हैव कम अ लॉन्ग वे। एग्जैक्टली। पहले तो शायद कुछ सालों पहले पता भी नहीं रहा होगा कि 8 मार्च कोई ऐसा दिन भी है, बट आज के दिन आपने हमें यहाँ बुलाया, इससे पता चलता है कि हमने काफी मरहलों से अब गुजरे और यहाँ तक आए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैम का थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हमें वुमेन्स डे के बारे में। मैं ऐड करूंगी ये, मुझे लगता है बीइंग अ साइंटिस्ट, मुझे लगता है 3 पहलू है वुमेन्स डे मनाने के। एक तो सेलिब्रेट करना कि हमने किन जद्दोजहदों से अपने बहुत सारे राइट्स हासिल किए हैं, उस चीज को सेलिब्रेट करना, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना, क्योंकि कभी भी ना आज की डेट में न पहले औरतों के लिए आसान था, बट फिर भी उन्होंने जद्दोजहद करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना एक पहलू है। दूसरा पहलू कमिटमेंट, कि अगर हमें कोई काम करने में 10 साल लगे, आगे हमें 6 ही साल लगने चाहिए। कमिटमेंट एक्सेलरेट करने की इस चेंज को, जो चेंज एक शुरू हुई है, हमें कमिटमेंट देनी है कि हमें और इस चेंज की तरफ बढ़ना है और तेजी से बढ़ना है, ये कमिट करना। हमें नॉलेज हासिल करनी है, स्किल्स डेवलप करने हैं, ये एक पहलू। लेकिन तीसरा ये कि हमें फिर कोलैबोरेट करना है और औरतों के साथ। हमें डिसेमिनेट करनी है, जो हमने इंफॉर्मेशन हासिल की वो डिसेमिनेट करनी है। हमें मतलब हैंड होल्डिंग जिसको बोलेंगे, और गर्ल चाइल्ड की। और देखिए मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल ना रहा हो, मैम के लिए बहुत मुश्किल ना रहा हो, क्योंकि हमें एक्सेस थी टू बेस्ट ऑफ स्कूल्स, टू बेस्ट ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। सबके साथ ऐसा नहीं है। मगर नहीं, मतलब मैं बोलूंगी स्टिल अगर हम कंपेयर करें जो रूरल एरियाज में जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स है, अगर हम मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स की बात करें तो उनके लिए तो अभी भी आज की डेट में भी इतना आसान नहीं है। तो हमें उनको टारगेट करना है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उन तक नॉलेज पहुंचानी है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो हम में वो कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। आई थिंक आपने बड़ा सही तरीके से इसको रैप अप किया है कि एक तो ये कि हमने कितना किया है और आगे भी इसको ले जाना है। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पूरी दुनिया में या हमारे इस खत्ते में भी सारी खवातीन जो हैं या ग्रुप्स ऑफ खवातीन जो हैं सेम लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन पे नहीं है। मैम आपकी तरफ फिर से आता हूँ। आपने बड़ा एक नुक्ता छेड़ा था इससे पहले की गुफ्तगू में कि तब हमारे पास जो था सोशल मीडिया नहीं था, अब हमारे पास सोशल मीडिया है और मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है, और इस मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन में कुछ मुस्बत होती है, कुछ मनफी होती है, वो भी बात है। तो ऐसे चलते में बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, उनके अपने कल्चर्स हैं या बाकी चीज़ें जो शायद उसकी कोई हम आहंगी एक लेवल पे शायद हमारे कल्चर है किसी और कल्चर के साथ ना हो। क्या कोई खदशा या खतरा ऐसा रहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो इस प्लेटफॉर्म से ऐसी भी जाती है, स्पेशली स्पेसिफिक टू वुमेन्स डे एंड उनके राइट्स एंड ऑल दैट, जिससे बड़ा मनफी असर पड़ जाता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में इस मोमेंट को? क्या ऐसा भी हुआ है या होता है? नहीं, जहाँ तक हम मनफी असर की बात करेंगे ना, देखिए मैं आपको, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, या सोशल मीडिया भी तो टेक्नोलॉजी पर ही मुनहसर है, जहाँ पर हम मनफी असरात की बात करते हैं, मतलब ये हमारे हाथ में है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हमें पता है सड़क जो है फुटपाथ बना हुआ है, अगर हमें पता है फुटपाथ पर चलेंगे तो आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे, अगर आप मेन सड़क से चलेंगे तो हादसे का पूरा इम्कान है। तो सेम इज द केस विद टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है, अगर हम इसको राइट पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल करेंगे, अगर इसका एक्सेस हमें है, हमारे हाथ में ये टूल है, अगर हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदा, एजुकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, एक्सपोजर के लिए, बिजनेस के लिए। आजकल हम किसी चीज पर, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंसान को बहुत एम्पावर किया है। मगर अगर हम इसमें, जैसे आप कहते कि क्या इस दिन पर कोई ऐसा भी होता है, मगर मुझे नहीं लग रहा है, मतलब मैं कहूंगी कि मतलब बीइंग
पर्सन फ्रॉम दिस फील्ड जेंडर स्टडीज, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर ऐसा हो रहा है कि जो इस दिन आपके हमारे हाथ में कोई मनफी मैसेज आ जाए। आई थिंक राइटली पुट। मैम इसके साथ वही सवाल आपके साथ भी आपसे भी पूछूंगा कि इस वक्त वादी कश्मीर में आप देखती हैं, बहुत अरसे से आप ये देखती आ रही हैं, क्लोजली आपने इसको सिचुएशन को देखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ब्लैंक की कोई 3 बड़े चैलेंजेस जो इस वक्त आप देखती हैं खवातीन को दरपेश हैं वादी कश्मीर में, और जिन पे आपको लगता है कि डिस्कस होना चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए और प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करें? बिल्कुल अख्तर साहब, जब हम खवातीन के इश्यूज की जब हम बात करते हैं ना, तो वो तो मल्टीपल है, एक ही नहीं है। हमने अचीव किया है बहुत, मतलब मैं ये कहूंगी कि फॉर एग्जांपल अगर हम छेड़ेंगे, अगर हम पीछे नजर मारते हैं, हम देखते हैं कि पहले जब औरत घर में बंद होती थी, इसको दुनिया की पता नहीं होती थी, इसको पता था कि मेरी जिंदगी सिर्फ यही है, मुझे खाना बनाना है, बच्चे हैं, बच्चे हो गए पैदा, उनको पालना पोसना है, उसकी दुनिया वही 4 दीवारी थी। मगर अब अगर हम आज के दौर में देखते हैं, मतलब वी शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि आज हम बाहर निकलते हैं, हम बाहर की दुनिया में काम करते हैं, और काम ही नहीं करते हैं बट वी आर प्रूविंग मच बेटर। जो जहां भी हम काम करते हैं तो वी आर प्रूविंग दैट वी आर नो लेस देन मेन। एक है वो। दूसरा है कि बट दिस ऑल क्रेडिट गोज टू एजुकेशन, की एजुकेशन की ही बदौलत जब एक लड़की को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब वो स्कूल में एडमिशन लेती है, वहां से कॉलेज में जाती है, फिर यूनिवर्सिटी में जाती है, फिर आगे जाती है, उसका मतलब है कि पहले ही उसके लिए वो दरवाजा खोला गया था अपॉर्चुनिटीज का। मगर अभी भी हमारे यहाँ जो अगर हम जेंडर गैप की बात करते हैं ना, एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, हर जगह, गवर्नेंस में, पॉलिटिक्स में, इसमें बिजनेस में, जहां भी आप देखेंगे, अब अभी भी हम ये जेंडर गैप जो है, ये डिवाइड जो है, ये बहुत बड़ा है, इसको हमें ब्रिज करना है, जेंडर इक्वालिटी को हमें प्रमोट करना है। मगर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमें ये दिन इस चीज की याद दिलाता है कि हम औरत और मर्द को सिमिलर राइट्स एंजॉय करने का एक मौका फराहम करें। हम ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये नहीं कहता है कि आप मर्दों से छीन लो, वो ये नहीं कहते हम कि हम जी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे वी विल बी प्रूविंग अ थ्रेट टू मैन। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, बट इट इज टू बी टेकन इन अ वेरी राइट पर्सपेक्टिव, इन अ वेरी पॉजिटिव मोड, कि हम जो करने जा रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज दे दो, जैसे एक मर्द को है वैसे एक औरत को भी दे दो। और जिस लड़की का, मैं आपको बताऊंगी कि औरतों की अभी भी, मतलब अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, जैसे आपने छेड़ा है, तो जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी भी हमारी जो बच्चियां हैं, अभी भी आउट ऑफ स्कूल कितनी बच्चियां हैं, और जो बच्ची आउट ऑफ स्कूल रही, उसका मतलब है कि उसकी दुनिया ही बदल है। उसका मतलब है कि उसकी दुनिया में अंधेरा है। उसको जब एजुकेशन नहीं मिला तो 100% चांसेस है उसको कल एक्सप्लॉइट करने के, 100% चांसेस है कि कल वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहेगी मर्द पर। ठीक है। और दूसरी चीज जो है, जो हमारे यहाँ जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, वो ये है, एक है हमें अभी भी इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज भी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, अगर हम अपने घर में, आपके घर में, इसके घर में, हम 3 लोग हैं यहाँ पर, अगर हम देखेंगे अभी भी जो मेजर एसेट्स होते हैं तो वो मर्द के ही नाम पर होते हैं। जो गाड़ी होगी तो वो भी मर्द के नाम पर होती है, जो लैंड होता है, ठीक है, और इवन अगर औरत के पास अपना एसेट होता है, जो उसको सोना होता है, उस पर भी हंगामे होते हैं शादी के बाद। उसको हस्बैंड बोलेगा मेरे पास रखो, सास ससुर बोलेंगे ये हमारा है। ठीक है, मतलब ये इश्यूज जो है, और ये फिर बाद में हमारी लाइफ में, ये रोजमर्रा हमारी जिंदगी में तो चले आते हैं, बड़े हो जाते हैं। दूसरा इशू जो है, जो सबसे मुझे लग रहा है कि एक थ्रेट है इन द वे ऑफ द एम्पावरिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन, वो ये है कि सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। अभी भी लड़की डरती है कि अगर अकेले बाहर जाएगी, शाम को निकलेगी, तो माँ बाप को बहुत परेशानी रहती है, क्या ये ठीक है? अब डर किससे है? डर तो किसी रीछ से नहीं है, डर तो शेर से नहीं, डर अपने अपोजिट जेंडर से है, जो आपका काउंटर पार्ट है, चाहे बड़ा मर्द है, छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, एक है वो। जब मुझे लग रहा है कि रियल एम्पावरमेंट तब होगी जब एक औरत आजाद घूमेगी, रात को भी वो आजाद घूमे, रात को भी वो निकले, उसको किसी किस्म का कोई डर ना हो। एक वो चीज है। दूसरी चीज मैं इसके साथ ही जोड़ूंगी, जो वायलेंस का इशू है एक औरत की जिंदगी में, जो हमारे कश्मीर में भी है। आए दिन आप देखते हैं
سوسائڈز دیکھتے ہیں, برائڈ برننگ دیکھتے ہیں, ڈاوری ڈیتھز دیکھتے ہیں, ڈاوری پر شادی ٹوٹ گئی, لڑکی کو جنم دیا تو وائلنس ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے نا ابھی اتنا امپاور نہیں ہو گیا ہے. ایجوکیشن حاصل کر کے بھی ابھی بھی ہم اس آج سے 300 سال پہلے کی زندگی, ہاں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں پریسنگ ایشوز ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو ہم ایک سائڈ سے لڑکیوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں, دوسری طرف سے کل جب وہ لڑکی ایک ڈاکٹر بنتی ہے, کسی بھی عہدے پر فائز ہوتی ہے, مگر جب شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد ہمیں پھر وہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ صبح اٹھے, پھر وہ چالا لگائے, پھر یہ کرے, پھر یہ سب سروینٹ رہے. ہاں, تو وہ ایکسپیکٹیشن ہمیں کٹ کرنی ہے. ہمیں اس کو اس نظریہ سے دیکھنا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ ایک ڈاکٹر ہے, اس کے پاس ایجوکیشن ہے, اس کے پاس نالج ہے, اس کے پاس پاور ہے, اس کے پاس, ہاں, یہ کسی فرد سے اپنے ہسبینڈ سے کم نہیں ہے. بٹ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لڑائی جھگڑے کرنے, بٹ ہم یہ کہیں گے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کر گھر کا کام کریں, ڈویژن آف لیبر کو بانٹیں اور اچھے سے اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو خوشحال بنائیں. ایکویلٹی کی بنیاد پہ. انفیکٹ میرا دوسرا سوال ڈاکٹر نشومن سے ہے کہ اس پرٹیکولر ویمنز ڈے کی جو تھیم ہے میرے خیال سے وہ سیلیبریٹنگ ایکویٹی ہے. ایک تو اس حوالے سے بھی آپ بتا دیں کہ آپ نے اپنی تعلیم کے حوالے سے اور پھر جو ابھی آپ کام کر رہی ہیں, ابھی جو میم نے فرمایا, آپ یہ بھی بتا دیں کہ کتنا آپ کو لگا کہ آپ کی جو ایکسیس ہے یا ایکویلٹی یا ایکویٹی جو ہے, اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ابھی آپ نے اسکالرشپ بھی پائی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے, کنگریچولیشنز آن دیٹ, اور ابھی کتنے مراحل آگے طے کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے میں آپ کو کیا لگا کہ آسانی تھی, دشواری تھی, کیا لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ آپ کائنڈلی اپنی ایکسپیرینس بتا دیں. دیکھیے, اگر 2023 کی جو تھیم ہے ویمنس ڈے کی, وہ ڈیجیٹل انوویشنز اینڈ ٹیکنالوجی فار جینڈر ایکوالٹی, مطلب یہ تھیم رکھنے کا یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں پر ایکول ایکسیس ٹو ڈیجیٹل ڈیوائسز نہیں ہے. اگر ہم اپنے ہاؤس ہولڈس میں دیکھیں, میری مدر کے پاس سیل فون نہیں ہے, وہ لینڈ لائن یوز کرتی ہے, تو انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سارے ہاؤس ہولڈس ہیں جہاں پر ایکسیس نہیں ہے, مطلب ڈیجیٹل ایکسیس میں ابھی بھی جینڈر گیپ ہے, ایکول ایکسیس نہیں ہے ٹو ڈیجیٹل ڈیوائسز, ٹو ٹیکنالوجیز, ٹو انٹرنیٹ. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے جو جینڈر گیپ ہے وہ بہت وائڈن ہوتی ہے, کیونکہ آبویسلی یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور اگر ویمن ایکسیس ہی نہ کر پائے ٹیکنالوجی, آبویسلی وہ محروم رہ جاتی ہے, بہت ساری انفارمیشن سے محروم رہ جاتی ہے وہ. فار ایگزامپل میں بولوں گی, آج کل ہمارے موبائل فونز میں ایپس ہے جن سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں, جنرل ہیلتھ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اب اگر ایک عورت, اس کے پاس سیل فون ہی نہیں ہے, ڈیجیٹل ڈیوائس ہی نہیں ہے, ایکسیس ہی نہیں ہے, تو وہ محروم رہ جاتی ہے سب انفارمیشن سے. یا میں بولوں گی, اسکول میں کوئی لڑکی ہے, کالج میں ہے, جاب کر رہی ہے, اگر وہ ایکسیس نہ کرے انٹرنیٹ, اس کو کیسے پتا چلے گا کیا کیا اپرچونیٹیز ہے اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ سب چیزوں سے تو وہ محروم رہ جاتی ہے. میں آپ کو بولوں, جیسے آج دس از ایج آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس, لیکن صرف 22% ویمن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. تو آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جو ویمن جرنلسٹس ہے, 75% آف دیم ڈیورنگ دیئر کورس آف ورک ایٹ ورک پلیسز یا ریلیٹڈ ٹو ورک, ان کو وائلنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت مطلب تھریٹننگ ہے کہ ویمن جرنلسٹ 75% آف دیم ان کو وائلنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو جب تک ایجوکیشن, اور ایک میں بولوں آپ کو, جو سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, STEM جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں پارٹیسپیشن آف ویمن ابھی بھی 35 سے آگے نہیں گیا ہے. اور جو سائنس میں لڑکیاں نہیں ہے, یہ دیکھا گیا ہے, یہ بہت بڑا بیریئر ہے کہ وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز یا باقی ٹیکنالوجی کو ایکسیس نہیں کر پاتی ہے. دیٹ مینس ہمیں اوپری سطح پہ نہیں دیکھنا ہے, ہمیں گراس روٹ سے دیکھنا ہے کہ ہمیں سائنس ایجوکیشن زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو دینی ہے, پارٹیسپیٹ کروانا ہے سائنٹیفک ایجوکیشن میں, تاکہ وہ ان ٹیکنالوجیز کا, آبویسلی جب ان کے پاس سائنٹیفک ایجوکیشن ہے تبھی وہ ان سب چیزوں کا فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے. اور ونس فائدہ اٹھاتی ہے تبھی وہ چیلنجنگ مطلب اپنا ایٹماسفیئر میں رہنے کا ان میں حوصلہ بڑھتا ہے, اپرچونیٹیز کا پتہ چلتا ہے, وہ جو شیل ہے اس کو توڑ کے نکل کے آگے تبھی بڑھ سکتی ہے وہ. میم یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں ایک اور چیز ایڈ کروں, آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں, سنس آپ ابھی
ट्रिपल IIM में इंटीग्रेटेड मेडिसिन इस CSR के शोबे से हैं। बहुत सारे इस वक्त आपको ख़वातीन देख रही होंगी, स्टूडेंट्स देख रही होंगी जो साइंस फील्ड में हैं, मुख्तलिफ साइंस के फील्ड्स में हैं, शायद अपनी स्कॉलरशिप के टाइम में हैं, तो उनके सामने भी जाहिर सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। कुछ तो शायद हमें पता हो, हमने डिस्कस किए हों, कुछ तो शायद ऐसे हों जिनका हमें पता भी नहीं है या जो मंजर आप पे नहीं आए हुए हैं। तो आप उनके लिए तभी मैंने कहा था कि जो आपकी एक्सपीरियंस है ना अपनी, कि अगर कोई ऐसे मराइल है तो उनके लिए ना, सो दैट दे डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, जब वो उस मकाम पे पहुंचे जहां आप थे तो उनको पता चले कि अच्छा बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। जैसे मैं बोलूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन लेवल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत काम किया है, बहुत सारे फेलोशिप स्कॉलरशिप्स है। शी करके एक फेलोशिप है हायर एजुकेशन, मतलब अगर ये दुख की बात है बट वी हैव बीन रेज लाइक दैट कि अगर फॉर एग्जांपल एक गरीब घर है, वहाँ 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और वो सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो बोलेंगे हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इवन अगर वो ज्यादा इंटेलिजेंट है अपनी इसी भाई से। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी फेलोशिप्स है जिनको वो अवेल कर सकती है और वो पढ़ सकती है अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, साधन नहीं है स्कूल तक पहुंचने का। बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहां पर हाई स्कूल बहुत दूर है, लड़कियों को अकेले कौन लेके जाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो एक तो हमें मिल के एज अ सोसाइटी इसके टुवर्ड्स दिस काम करना है ताकि हमसे जितना हो सके हम भी वो मदद करें। बाकी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, करके हायर एजुकेशन के लिए फेलोशिप है, डॉक्टोरल फेलोशिप्स, मास्टर्स फेलोशिप्स बहुत सारी है। एक वुमेन साइंटिस्ट स्कीम है पर्टिकुलरली उन औरतों के लिए जिनको करियर में ब्रेक लगा होता है, मे बी शादी की वजह से, मे बी प्रेगनेंसी मैटरनिटी की वजह से, उनके लिए स्पेसिफिकली वो ये बहुत अच्छी बात है कि जिनका ब्रेक लगा है उनके पास एक फेलोशिप है, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम है DST की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो उनको मिल सकती है। वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, फील्ड वर्क है उसमें वो पैसा लगा सकते हैं। फिर अगर किसी को PhD करना है तो जैसे मैंने स्कॉलरशिप पे अपना PhD किया है, आई हैड CSR JRF SRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, पहले PhD के 2 साल के लिए, फिर अनदर 3 years सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो फेलोशिप मतलब ऐसा नहीं है कि हमें PhD के लेवल पे भी अपने फादर पे डिपेंडेंट रहना है मनी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो UGC फेलोशिप है, CSR फेलोशिप है, ICR फेलोशिप देता है जिनको हम अवेल कर सकते हैं और हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई तक नहीं, जैसे लास्ट ईयर मुझे एक पावर फेलोशिप मिला, ये सिर्फ औरतों के लिए है। दिस इज मतलब 15,000 आपको अपार्ट फ्रॉम अपना रेगुलर सैलरी जो है आपको 15,000 पर मंथ मिलता है, 10 लाख पर साल पर ईयर आपको अपना रिसर्च वर्क करने के लिए मिलता है। पावर स्कीम में पावर ग्रांट भी है जिसमें 50 to 60 लाख आपको मिलता है 3 साल के लिए ग्रांट कि आप अपना रिसर्च चला सकें, आप अपना लेबोरेटरी चला सकें। फिर अभी इस साल से पावर मोबिलिटी ग्रांट जिसमें 3 महीने के लिए आप अब्रॉड किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आपका वहां रहने का खर्चा, वहां काम करने का खर्चा, टिकट्स का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा सारा इसमें कवर होता है। इस तरह की बहुत सारी इंस्पायर फेलोशिप्स है, बहुत सारी फेलोशिप्स है। इसलिए पैसा नहीं है, इस वजह से हमारी बच्चों की एजुकेशन उनका आगे बढ़ना रुकना नहीं चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिनको वो अवेल कर सकती है, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है। इवन एक फेलोशिप ऐसी भी है जैसे शादी के बाद रिलोकेट होना पड़ता है, किसी दूसरी स्टेट में शादी हो गई, अब अपना स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में जाना है, उन औरतों के लिए भी एक फेलोशिप है। रिलोकेट जो होती है औरतें, वो अपना नया प्लेस ऑफ वर्क एस्टैब्लिश करें, ऐसी भी फेलोशिप है। तो मैं ये बोलूंगी कि प्लीज मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करें इन फेलोशिप्स के बारे में। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ब्राउज करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे लोग शेयर करते रहते हैं। इंटरनेट का, सोशल वेबसाइट्स का फायदा उठाएं, इन फेलोशिप्स के बारे में जानें, इनको अवेल करें और आगे बढ़ें। आई थिंक हमारे नाजरीन ये सुन रहे होंगे और वो तमाम खवातीन जो इस वक्त इस फेज़ में हैं अपनी लाइफ की, अपनी एकेडमिक करियर की, कि उनको इन फेलोशिप्स या स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है, वो प्लीज़ इंटरनेट पे जाएं। जिस भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी स्ट्रीम आपकी है, आप काइंडली वो चेक करें और
ان بیسک وجوہ کی بنا پر آپ اپنی ایجوکیشن کائنڈلی نہ چھوڑیں. میم آپ کی طرف آتا ہوں. پروگرام کے آخری پروبلی 1 یا آدھ منٹ ہے. ایک میسج آپ سے لینا چاہیں گے. پوری وادی آپ کو دیکھ رہی ہے, خواتین مرد و زن ہر کوئی دیکھ رہا ہے. آپ کی کیا میسج رہے گی یہ جو آئندہ سال آنے والا ہے؟ ابھی ہمارے پاس 8-9 مہینے ہیں, تو انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے بھی اور حقوق کے حوالے سے بھی آپ کی جنرل ایک میسج عوام کے لیے کیا رہے؟ جی بالکل, جو ہمارا میسج ہے, میسج یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو ہمارے سماج میں ہر شعبے میں, چاہے اقتصادی شعبہ ہو, چاہے سیاسی شعبہ ہو, چاہے ازدواجی زندگی اپنی ہو, ہر جگہ ہم مرد اور عورت کو ان کو ایک جوائنٹ موڈ میں دیکھیں, ان کو ایک فرینڈلی مینر میں اپنی زندگی کو, اپنے شعبے کو چلاتے ہوئے دیکھیں. ہمیں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا کمپیٹر نہیں بنانا ہے, فائٹ نہیں کرنا ہے, بلکہ اپنا ایک ساتھی بنا کے چلنا ہے, ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. چاہے ورک پلیس ہو, میں بار بار کہتی ہوں, چاہے ورک پلیس ہو, چاہے گھر ہو, جہاں بھی پبلک سفیر میں آپ ہوں, تو ساتھ چلنا ہے. اور اس سوسائٹی کو ہم ان سب کرائمز سے, ان سب چیلنجز سے ہم کیسے چھٹکارا دلائیں, اور ہم امید کریں گے کہ جب ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے, ایک دوسرے کا احترام کریں گے, ایک دوسرے کے رائٹس کی قدر کریں گے. عورتوں کو تو کانسٹیٹیوشن میں بھی اپنے حقوق دیے ہیں, مذہب میں بھی دیے ہیں, مگر ان کو پامال کرنے والا جو ہے اس کو ہم پکڑیں گے, اور ہم ایسا موڈ تلاش کریں گے کہ انشاءاللہ جو نیا سال آئے گا, آج کا جو ایجنڈا ہے یہ ہم فلفل کریں مل جل کے, مین ویمن بوائز اینڈ گرلز مل جل کے. اور انشاءاللہ اگلے سال اسی مارچ 24 میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو گول سیٹ کیے ہیں, جو ٹارگیٹ رکھا وہ ہم نے اچیو کیا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ہماری بچیاں انشاءاللہ اس موڑ تک پہنچے, اس منزل کو حاصل کرے جن کی وہ کلپنا کرتے ہیں. شکریہ. تھینکس اے لاٹ ڈاکٹر صاحبہ, تھینکس اے لاٹ. آپ بھی ناظرین, آج ہم نے انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے خواتین کے حقوق پر بات کی ہے. امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے ہماری گفتگو سے. آپ سے اجازت چاہیں گے, اگلی بار پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.